नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत की आर्मी के ट्रक जो थे उनको लूटा जा रहा है, जलाया जा रहा है। हिंदू वर्सेस हिंदू लड़ाई शुरू हो चुकी है और मोदी ने किस तरह अपनी अवाम के पांव पर कुल्हाड़ियां मारी हैं और अपनी अवाम का हक खाकर पूरी दुनिया को इसने अपना काला चेहरा दिखा दिया है। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सारे की सारी चीजें का खुलासा करूंगा और आपको बताऊंगा कि भारत के मंदिर जो हैं उनके गले भी टूटने शुरू हो गए हैं और किस तरह भारत आजकल अपने ही क्राइसिस जो इसने खुद बनाए हुए थे उसमें फंस चुका है, उस दलदल में फंस चुका है। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको असल हकीकत क्या है, क्यों भारत के अंदर बड़ा क्राइसिस आया हुआ है, ये तमाम तर चीजें आप जान सके। नाज़रीन, आपको बता दें कि भारत की आवाम बड़ी अग्रेसिव है, चाहे अपने आप को जो मर्जी कहें, चाहे मुसलमानों के खिलाफ ही काम करते रहें, लेकिन इसकी आवाम इंतहा पसंद है और रहेगी। ये इनके खून में चीजें रची बसी हैं। अब मोदी ने यह किया था कि अवाम को अंदर घुसेड़ दिया था, लॉकडाउन कर दिया था और उसको राशन देने का कोई इंतजाम नहीं किया गया था। लोगों ने, जो इंडिया के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जैसा कि अंबानी फैमिली हो गई और भी दीगर फैमिलीज हो गई, जिन्होंने मोदी सरकार को अपने अरबों रुपए दिए ताकि वो गरीबों के दरमियान राशन की तकसीम कर सके। हालांकि मोदी को चाहिए था कि इतनी बड़ी आवाम है जो राशन के लिए तरसेगी, उसके लिए कोई ना कोई तो बंदोबस्त होना चाहिए था। बहरहाल मोदी ने किसी किस्म का कोई राशन ना दिया और अंबानी फैमिली समेत जहां से भी उसको पैसा मिला उसने जनाब अपनी जेब में डाल लिया है। अब आपको बता दें कि इंडिया की आवाम ने कर्फ्यू तोड़कर बाहर आए हैं और बाहर आते ही उसने जो इंडिया की फोर्स या जितनी भी पुलिस थी इनकी, जो आवाम को घरों में महसूर करने पर मजबूर कर रही थी या जो लॉकडाउन को मेंटेन कर रहे थे, उनके ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। अब मुसलमानों ने बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छा काम किया है इंडिया में। मुसलमान जो मुखय्यर थे, जिनके पास रुपया ज्यादा था या पैसे ज्यादा थे, उन्होंने अपने राशन पैक करके इनके हिंदुओं के घरों में बनाना शुरू कर दिए हैं। असल में मोदी ने, आप समझिए कि लॉकडाउन किया क्यों था, वो असल में जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल था भारत के अंदर, उसको उसने सप्रेस करने के लिए ये लॉकडाउन किया था। इसके पीछे उसने जो वबा फैली है, पूरी दुनिया को जिसने चपेट में लिया है, उसके हवाले से कोई पॉलिसी ही नहीं बनाई थी और अपनी आवाम को और मुसलमानों को सब उसने लॉकडाउन में डाल दिया। अब बात यह है कि आवाम भूख से जब मरने लगी तो उन्होंने अपने लॉकडाउन तोड़ना शुरू कर दिए, कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करना शुरू कर दी। अभी फौज उनको रोक रही थी, फौजियों की गाड़ियों के ऊपर उसने पथराव करना शुरू कर दिया, फौजी जख्मी हुए, कई फौजी भाग गए। पुलिस वाले, आपको बता दें कि काम करने के लिए जो आए थे उनको नुकसान हुआ, उनकी गाड़ियां, उनके मोटर बाइक जितने भी थी, सारी की सारी चीजें हिंदुओं ने खुद जला दी। अब आपको, जैसे मैं पहले बता चुका था कि हिंदू इंतहा पसंद है, उन्होंने मोदी के पुतले जलाना शुरू कर दिए हैं। जितने भी इनके मंदिर वगैरह थे जहां ये पूजा पाठ होती थी, वहां के गले इन्होंने तोड़ना शुरू कर दिए। गले तोड़ते तोड़ते नौबत इस हद तक पहुंची है कि अपने ही भगवानों के खिलाफ नारे और आवाजें बुलंद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इस पत्थर के लिए मोदी पूरी आवाम को जलील कर रहा है, इस आवाम के पैसे को जलील कर रहा है, लेकिन जो गरीब आदमी मर रहा है उसके लिए तो मोदी ने कुछ किया ही नहीं। बहरहाल मुसलमानों ने राशन पैक करके दिए हैं, जितने भी मुखय्यर हजरात थे। हिंदुओं वर्सेस हिंदुओं के दरमियान लड़ाई शुरू हो चुकी है और ये काफी गलत काम हुआ है भारत के अंदर। और आपको ये भी बता दें कि मोदी अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा फनकार समझता था। इसने पहले भी बड़े लोगों के पैसे खाए हैं और अब भी खा दिए हैं। इसकी आर्मी काफी स्ट्रेस में है, अवाम बाहर निकल चुकी है, किसी किस्म का कोई कर्फ्यू का कोई मेंटेनेंस नहीं है, किसी की कोई चीज नहीं है। हर चीज जो हिंदुओं के सामने आ रही है उसको जलाकर तबाह करके छोड़ रहे हैं। अब बात यह है कि मैंने आपको पहले बताया कि हिंदू इंतहा पसंद है। वो अगर इंतहा पसंदी वाला उनके अंदर मादा जाग जाए तो वो किसी को नहीं छोड़ते। अब मोदी ने गड़ा खोदा था मुसलमानों के लिए और खुद ही उसमें गिरा और अपनी ही अवाम उसके खिलाफ हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी असल कहानी और इसके पीछे सारी की सारी कहानी मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर कर दी।